नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को मिली बड़ी सफलता। रॉकेट गगनयान की आपदा की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकालने की प्रणाली का सफल परीक्षण। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिस जवानों को दी श्रद्धांजलि। पुलिस कल्याण के लिए की 4 घोषणाएं। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से प्राप्त अनुदान धनराशि का उद्योगों को किया डिजिटल स्थानांतरण। औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत 40 औद्योगिक इकाइयों को दी 90 करोड़ रुपए की स्वीकृत धनराशि। और प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव ने केदारनाथ धाम में जारी निर्माण एवं पुनर्निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। बाबा केदार के दर्शन कर देश की खुशहाली की कामना की। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज अपने रॉकेट गगनयान के आपदा की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकालने की प्रणाली का सफल परीक्षण किया। श्रीहरिकोटा से गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल का सफल परीक्षण किया गया। 2025 में मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने की तैयारी के तौर पर इसरो ने TVD-1 मिशन का सफल परीक्षण किया। अगले साल इसरो को मानव रहित मिशन पूरा करना है। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षित लैंडिंग, अंतरिक्ष यात्रियों का सुरक्षित बचाव और क्रू मॉड्यूल का परीक्षण करना था। गगनयान को 3 बार रोकने के बाद सवेरे 10 बजे सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इसे श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से सवेरे ठीक 10 बजे छोड़ा गया। 9 मिनट के बाद क्रू मॉड्यूल श्रीहरिकोटा से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में गिरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन देहरादून में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर पुलिस एवं सैन्य बलों के शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उत्तराखंड के शहीद पुलिस जवानों के परिजनों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 4 घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सेवा के दौरान पुलिसकर्मियों की अकाल मृत्यु होने पर आश्रित परिवारों को तत्काल 1 लाख के आर्थिक सहयोग दिए जाने के लिए पुलिस शहीद कल्याण कोष के लिए 2 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। राजपत्र पुलिस कर्मचारियों का निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। अगले 3 वर्षों में पुलिस कर्मियों के आवास के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। पुलिस विभाग में मृतक शहीदों की भर्ती संबंधी अड़चनों को दूर किया जाएगा। इस अवसर पर संपूर्ण भारत में सभी पुलिस, अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस संगठनों के जवानों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। और उत्तराखंड राज्य के अंदर भी 4 पुलिस के जवानों ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने साथी उनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वहीं पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर SDRF वाहिनी डोलीग्रांट द्वारा अमरवीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर SDRF के उप सेना नायक विजेंद्र दत्त डोभाल ने राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए शहीद हुए पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को याद कर उनको नमन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत स्थापित उद्योगों को भारत सरकार से प्राप्त अनुदान धनराशि का डिजिटल स्थानांतरण किया। मुख्यमंत्री ने 40 औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत 90 करोड़ रुपए की धनराशि लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित की। दरअसल भारत सरकार के औद्योगिक विकास योजना 2017 के अंदर हिमालयी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित किए जाने के लिए स्थापित होने वाली विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी में किए गए निवेश पर 30% की दर से अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक विकास योजना के माध्यम से राज्य को सहयोग प्रदान करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों के प्रोत्साहन, संवर्धन और विस्तारीकरण के लिए ये महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत लंदन, बर्मिंघम, दिल्ली, दुबई और अबू धाबी में विभिन्न निवेशक समूहों के साथ हुई बैठकों में राज्य में निवेश के लिए लगभग 55,000 करोड़ के करार हो चुके हैं।
प्रमुख सचिव प्रधानमंत्री पीके मिश्रा ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन और पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली व प्रगति की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारपुरी को दिव्य और भव्य बनाने के लिए चल रहे निर्माण व पुनर्निर्माण कार्यों का प्रमुख सचिव ने संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का भी जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्यों में जुटे मजदूरों और कर्मचारियों का ध्यान रखने और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। इसी बीच उन्होंने तीर्थ पुरोहित समाज से मुलाकात कर केदारनाथ धाम के विकास कार्यों के लिए उनके सुझाव लिए और समस्याएं भी सुनी। उन्होंने मुख्य सचिव से केदारपुरी में बने पुराने और नए आवासों की बनावट और क्षमता की जानकारी भी ली। प्रदेश भर में शारदीय नवरात्र के अवसर पर मां दुर्गा के मंदिर इन दिनों भक्तों से गुलजार हैं। बात टिहरी जनपद की करें तो यहां कुंजापुरी सिद्धपीठ में शारदीय और नवरात्र पर श्रद्धालुओं को तांता लगा हुआ है। कुंजापुरी देवी दुर्गा का मंदिर है जो शिवालिक रेंज में 13 शक्तिपीठों में से एक है। जिले के अन्य 2 शक्तिपीठों में एक सुरकंडा देवी का मंदिर और चंद्रबदनी देवी का मंदिर है। शक्तिपीठ उन जगहों पर है जहां भगवान शिव द्वारा बाहों में हिमालय की ओर ले जाए देवी सती के मृत शरीर के अंग गिरे थे। कुंजापुरी सिद्धपीठ के मुख्य पुजारी का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग मां के दर्शन कर मन्नतें मांगते हैं। देश विदेश पूरे भारत के हर प्रदेशों के यात्री यहाँ पर आते हैं। 4 धाम यात्री भी माता से अपनी मनोकामना के लिए प्राप्ति के लिए आते हैं और माता उनकी इच्छा उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। ऋषिकेश से कुंजापुरी माता के दर्शन करने आई श्रद्धालु ने बताया कि वह हर साल नवरात्र पर माता के दर्शन के लिए आती हैं। हर साल हम यहाँ आते हैं, जो भी भक्त यहाँ आते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण है। हम भी इसी उससे आते हैं कि हमारी भी हर बार मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। बहुत इसकी मान्यता है मंदिर की। वहीं सीमांत जनपद चमोली में शारदीय और नवरात्र के 7वें दिन मां दुर्गा की 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जा रही है। श्रद्धालु जनपद के अलग अलग मंदिरों और शक्तिपीठों में पहुंचकर मां भगवती की आराधना कर रहे हैं। ज्वालपा मंदिर के पुजारी कालिका प्रसाद ने बताया कि इस मंदिर में आने वाले हर भक्त की मनोकामना मां पूर्ण करती हैं। देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्ते नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। यहाँ ज्वालपा मंदिर भक्तजनों का यहाँ पर आगमन हो रहा है। यहाँ पे जो भी लोग श्रद्धालु लोग आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, उनकी माँ भगवती मनोकामना पूर्ण करती है। वहीं सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में दुर्गा महोत्सव का आयोजन किया गया। नगर और नगर सीमा से लगते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्गा समिति गठित कर 9 स्थानों में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की प्रतिमाएं स्थापित की गई। मां के पंडालों में भजन कीर्तन के साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी कराई जा रही हैं। आयोजन समिति के सदस्य मोहन चंद्र भट्ट ने कहा कि वह श्रद्धा के साथ दुर्गा महोत्सव का आयोजन करते हैं जिसके सुखद परिणाम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देवी भागवत विगत 10 सालों से इस बार 10वां साल है हमारा। तो इससे ये है कि आपस में लोगों का प्रेम भाव बना रहता है, आपस में लोग मिलते हैं। विशेषकर महिलाओं का जो कई समय से मिल पाती हैं, काम से अपने काम से समय निकाल के यहाँ पर आती हैं, उसका आनंद ले रही हैं और लोगों में एक अच्छा इसका मैसेज जा रहा है। सनातन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं तो उसके एक सुखद परिणाम आने वाले समय के लिए भी हमारे लिए एक सुखद परिणाम देंगे। वहीं नवरात्र के इन पावन दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में रामलीला का मंचन भी किया जा रहा है। चंपावत जिले के नागपुर, बनबसा, अमोड़ी चंपावत, लोहाघाट, कणकरायत, खर्क आदि स्थानों में इन दिनों देर रात तक जगह जगह राम जन्म से लेकर लंका दहन तक के विभिन्न पाठ का अभिनय किया जा रहा है। रंगकर्मी हिमेश कलखुड़िया बताते हैं कि उत्तराखंड की रामलीला का विशेष महत्व है, जहां रामलीला को विभिन्न प्रकार के रंग, चौपाइयां, छंद, सुरताल के साथ आयोजित किया जाता है। जहाँ तक हमारे कुमाऊं मंडल में रामलीलाएं होती हैं, इसका सवाल है, तो ये अपने आप में पूरे देश भर से अलग और विशिष्ट इसलिए हैं क्योंकि जो हमारे यहाँ रामलीला होती हैं इनमें अलग अलग रागनियों पर आधारित ये रामलीलाएं होती हैं। और इसमें जैसे मालकोस है, रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं,
और भरतवीर है, ऐसे बिहाग है, ऐसे कई विभिन्न राग आधारित ये रामलीलाएं होती हैं और जिसका एक अपना महत्व है। और इसी महत्व के आधार पर जो लोग रामलीला को देखने के लिए जो भीड़ उमड़ती है, जो लोगों का एक इसके प्रति उत्साह बना रहता है, यही कारण है कि कुमाऊं की रामलीला अपने आप में विशिष्ट पहचान बना। मल्लीहाट रामलीला के संयोजक योगेश जोशी बताते हैं कि इस क्षेत्र की रामलीला इस वर्ष 140वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। यहाँ पहली बार 1884 में मशाल के उजाले में रामलीला की शुरुआत की गई। चंपावत मल्लीहाट की रामलीला 140वें वर्ष में इस बार प्रवेश कर रही है। सबसे पहले 1884 में इस रामलीला की शुरुआत मसाल के उजाले में शुरू हुई थी। उसके बाद 1965 में केरोसिन मिलने के बाद पेट्रोनेक्स उजाले में रामलीला हुई और उसके बाद 1965 में जब बड़ी पावर हाउस बने तो उसके बाद से बिजली के उजाले में यहाँ की रामलीला तब से लेकर अब तक चल रही है। और इस बार ये रामलीला 140वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। यहाँ के लोगों में रामलीला को लेकर काफी उत्साह रहता है। वहीं रामलीला में अलग अलग पात्रों की भूमिका निभा रहे प्रकाश भुरा बताते हैं कि रामलीला के प्रति उनका लगाव बचपन से ही रहा है। उनका कहना है कि भगवान राम का आशीर्वाद सदैव सब पर बना रहे। मैं बचपन में यहाँ आता था तो मैं मुख्यतः बंदर वगैरह के रोल में और यहाँ बचपन से काम वाम करता था, तो उसी से फिर मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में गया कि मैं भी कुछ पात्र वगैरह करूँ करके। फिर इसके बाद सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने 7-8 साल लगभग यहाँ पे मैंने लक्ष्मण का पाठ किया और वर्तमान में परशुराम और पात्र भी करता हूँ वहाँ पे। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में कल कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि के दौरान इन सभी जिलों में 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना भी व्यक्त की है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम सामान्य बना रहेगा। इस बीच प्रदेश में आज मौसम साफ रहा। हालांकि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में रात के पाला पड़ने की वजह से अब ठंड में बढ़ोतरी होने लगी है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को मिली बड़ी सफलता। रॉकेट गगनयान की आपदा की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकालने की प्रणाली का सफल परीक्षण। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिस जवानों को दी श्रद्धांजलि। पुलिस कल्याण के लिए की 4 घोषणाएं। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से प्राप्त अनुदान धनराशि का उद्योगों को किया डिजिटल स्थानांतरण। औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत 40 औद्योगिक इकाइयों को दी 90 करोड़ रुपए की स्वीकृत धनराशि। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव ने केदारनाथ धाम में जारी निर्माण एवं पुनर्निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। बाबा केदार के दर्शन कर देश की खुशहाली की कामना की। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।